जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली की सेवा करने वाले व्यक्तियों के शरीर में दर्द क्यों रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आज का समय है, आज के समय में यानी इस कली काल में इस समय पर भगवती महाकाली की पूजा लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। इस समय पर सबसे ज़्यादा जो सेवा हो रही है माँ काली की हो रही है, बालाजी महाराज की हो रही है और भैरवनाथ जी की हो रही है। और ये तीनों देवता ही इस कली काल में जागृत देवता हैं और इसी वजह से इन तीनों की प्रचंड रूप से सेवा, आराधना और पूजा चली हुई है। तो सभी लोग माँ भगवती की सेवा में लिप्त रहते हैं और उन्हीं लोगों के कारण जो माँ काली की सेवा करते हैं, अन्य लोगों को भी माँ काली की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। तो लोग जो हैं माँ काली की सेवा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग माँ काली की पूजा सेवा आराधना शुरू करते हैं तो उनका जो है एक प्रश्न होता है जो हमारे सामने बार बार आता है। बहुत सारे बच्चे ये बात पूछ चुके हैं कि हम माँ काली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर में दर्द रहता है। या फिर वो ये भी कहते हैं कि जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमारे शरीर में ये दर्द क्यों रहता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। तो अब इसका उत्तर ये मिलता है कि आप माँ काली की सेवा करते हो, इसीलिए आपके शरीर में दर्द रहता है और उस दर्द का भी कारण है। आपके ऐसे नहीं है कि अकारण आपके शरीर में ये दर्द हो रहा है, उसका एक कारण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ भगवती महाकाली जो हैं उनका जो वेग है वो अपने आप में बहुत तीव्र होता है। तो जो लोग प्रारंभिक अवस्था में माँ काली की सेवा पूजा शुरू करते हैं और शुरू भी इस प्रकार से करते हैं कि उनके पास ना तो कोई गुरु मार्गदर्शन होता है, ना ही पूजा सेवा का कोई तरीका होता है। वो कहीं से कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं अपनी पूजा में, कोई चीज़ कहीं से सुन करके शुरू कर देते हैं। तो बिना गुरु मार्गदर्शन के जो उनको ठीक लगता है वो माँ काली की पूजा सेवा शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या होता है, जब वो जैसे जैसे माँ काली की सेवा पूजा प्रार्थना करते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे उनके शरीर में दर्द बनना प्रारंभ हो जाता है। और ये दर्द ऐसा होता है कि आपके शरीर में या तो ये दर्द रेगुलर रहता है, कभी ये दर्द आपका कम हो जाता है, कभी ये दर्द आपका बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन पता चलता है अगले दिन फिर से आपको दर्द बन जाता है। तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे शरीर में ये दर्द क्यों बन रहा है, किस कारण से बन रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ये दर्द बनता है आपके जोड़ों में बनता है। आपके जोड़ों में जो है ये दर्द बनता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा शरीर अकड़ा अकड़ा सा है, बंधा बंधा सा है। और जब आप उठते हो तो आपसे ढंग से उठा नहीं जाता, चल फिर सही तरीके से नहीं पाते हो, काम करते हो तो दर्द महसूस करते हो। तो ये सभी चीज़ें आपके साथ में होती है। तो जो ये दर्द होता है आपको, ये इस कारण से होता है जब आप माँ काली की सेवा करते हो या पूजा पाठ जो भी आप करते हो, तो उस समय पर, क्योंकि माँ भगवती जो हैं बहुत जल्दी जागृत होने वाली देवी हैं, तो जब आप उनकी आराधना करते हो, सेवा करते हो, तो माँ भगवती तक वो पहुँचती हैं। और उसके बाद में माँ भगवती की जो योगिनियाँ होती हैं वो आपकी देख रेख करने के लिए आती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और जा कर के माँ को सभी सूचना वो देती हैं। तो उसके बाद में माँ भगवती की जो ऊर्जा आती है वो जो आपका निरीक्षण करती है और धीरे धीरे करके माँ की ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ने लगती है। तो उसी ऊर्जा के कारण, उसी प्रचंड वेग के कारण आपके शरीर में दर्द बनना प्रारंभ हो जाता है। कारण क्योंकि आपका जो शरीर है वो उतना प्रबल नहीं है कि माँ के वेग को सहन कर सके। तो जो माँ का वेग होता है, जो माँ की ऊर्जा का प्रभाव होता है, क्योंकि आपने माँ को याद किया है, तो याद करने के कारण जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, हवाई जहाज ऊपर जब उड़ जाता है तो उसके बाद वहाँ पर एक एयर प्रेशर होता है, यानी दबाव बनता है। तो उसी प्रकार से माँ भगवती की जब
ऊर्जा आती है तो वो आपके शरीर में दबाव बनाती है, और उसी दबाव के कारण आपके शरीर में दर्द होता है। और वो दर्द आपके किसी एक पर्टिकुलर जगह भी हो सकता है, शरीर के कई हिस्सों में भी हो सकता है, और पूरे शरीर में भी हो सकता है। और इस दर्द की कोई नियमितता नहीं होती, कभी ये ज़्यादा होता है, कभी ये कम होता है, कभी ये बिल्कुल नहीं होता है। आपके साथ में ये चीज़ें होती रहती हैं और रेगुलर ये चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी बात, कई बार अगर आप माँ काली की सेवा में कुछ गलतियाँ करते हैं या आप सेवा सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, उस कारण से भी आपके शरीर में तकलीफ़ बनती है, दर्द बनता है। तो इसीलिए जब भी आप माँ काली की सेवा पूजा आराधना करें तो आपको गुरु मार्गदर्शन में करनी चाहिए। गुरु से पूछ करके, गुरु आज्ञा लेकर के आपको माँ काली की सेवा करनी चाहिए। जितनी भी प्रचंड शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि माँ काली हैं, 10 महाविद्या हैं, देवी प्रत्यंगिरा हैं, या विपरीत प्रत्यंगिरा हैं, या देवी अपराजिता हैं, इन सभी देवियों की पूजा आपको गुरु मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। बिना गुरु मार्गदर्शन के आपको इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास सही विधि विधान होना चाहिए। अगर आपके पास विधि विधान नहीं है तो आप केवल माँ को नमस्कार कीजिए, अन्यथा आपको ये दर्द जो है इसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि इस दर्द का कारण ये भी होता है कि जिन बच्चों के शरीर में माँ भगवती की ऊर्जा का प्रभाव होता है, मान लीजिए सवारी का प्रभाव होता है, और कई बार ये सवारी खुल नहीं पाती है। अगर आपके शरीर में सवारी का प्रभाव बना हुआ है, सवारी नहीं खुल पा रही है, तो उस कारण से भी आपके शरीर में दर्द बनता है, और ये दर्द जो है रेगुलर बना रहता है, और जिसमें आपके सर में भी दर्द होता है, पूरे शरीर में और जोड़ों में दर्द होता है। तो सवारी ना खुलने के कारण भी आपको ये दर्द शरीर में बनता है। तो ये भी एक इसका कारण होता है। एक कारण ये होता है शरीर में दर्द बनने का कि जब आप माँ की सेवा करते हैं, और माँ की जिस प्रकार की भी आपसे आती है, आप सेवा करते हैं, और सेवा करते समय आप माँ का ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाने से जब आप माँ काली के ध्यान में बैठते हैं तो माँ की ऊर्जा बहुत वेग से आती है। तो उस समय पर भी अचानक से आपको अपने शरीर में दर्द होने का एहसास होता है, क्योंकि वो जो प्रचंडता होती है, उसका जो वेग होता है, आप उसको नहीं सह पाते हो। तो इस कारण से भी हमारे शरीर में दर्द बनता है। तो ये कई ऐसे कारण होते हैं जो माँ काली की सेवा करने से हमारे शरीर में दर्द बनाते हैं। अगर आप सही मार्गदर्शन में चलते हैं, गुरु मार्गदर्शन में चलते हैं, और माँ को, और दूसरी बात, आपको ये नहीं पता होता कि माँ को हमें किस रूप में मनाना है, माँ के किस स्वरूप को मनाना है। और क्योंकि माँ के जो हैं अलग अलग स्वरूप है, उसमें माँ के सौम्य स्वरूप भी है और माँ के प्रचंड भी स्वरूप है। तो आपको नहीं पता है, लोग शमशान काली की पूजा करने लगते हैं, भद्रकाली माँ की पूजा करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रचंड वेग होता है। माँ की जो सौम्य, जो दक्षिण काली स्वरूप है, अगर आप उनकी सेवा पूजा करते हो तो वो बहुत सौम्यता से आपके साथ में चलती हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान ना होने के कारण ही आप ऐसी त्रुटि गलती करते हैं। तो जब भी आप माँ काली की सेवा करना चाहें तो गुरु मार्गदर्शन में करें। बाकी हमने जो है वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, जिसमें हमने नित्य पूजा माँ भगवती की बता रखी है कि कैसे आप सरल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से भी करते हैं तो आपको दर्द नहीं बनेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।